बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो जो हेल्थ कार्ड की जो है वो मरियम बीबी एक नहीं कह रही थी कि इसको हमें खत्म करने की जरूरत है। और हेल्थ कार्ड 70 अरब का था पिछले साल, जो पीटीआई जब हुकूमत में थी, हमने इसको 133 अरब का पंजाब में कर दिया। तो हमने लिटरली उसको डबल कर दिया, जो कि हकायक है। दूसरा, ट्रक की बत्ती के पीछे बिल्कुल इमरान खान ने एक हकीकी आजादी और आलमी साजिश के अंदर अवाम को लगाया और भरपूर तरीके से लगाया। फिर ऑडियो लीक्स आई, उसके अंदर थोड़ा सा पर्दाफाश हुआ। फिर सदर आरिफ अलवी ने कहा कि मुझे भी इस पे कोई यकीन नहीं है या एतमाद नहीं है कि आलमी साजिश होगी, जो कि उनके लगाए हुए सदर हैं। और फिर अभी इमरान खान ने अपनी जो ऑडियो आपने चलाई उसमें कहा कि आई डू नॉट ब्लेम अमेरिका फॉर द कंस्पिरेसी, जिसका उर्दू में तर्जमे का मतलब है कि मैं अमेरिका को तो ब्लेम ही नहीं करता साजिश के लिए, उसको इस जुर्म के लिए जो है वो उसको गिल्टी करार ही नहीं देता। तो जिसका मतलब है कि फिर किसको करते हैं? अगर साजिश अमेरिका ने की तो फिर आप किसको ब्लेम करते हैं? तो इससे बड़ा यू टर्न मैं समझता हूं नहीं होगा। और ये बड़ा देखें, इमरान खान कोई फारसी में नहीं, उन्होंने इंटरव्यू दिया, अंग्रेजी में दिया, उर्दू में दिया। उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से वो अपने बयानिए से बैकफुट पे गए, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो गए हैं। और ये जो आलमी साजिश का जो रट लगा के उन्होंने इंतशार की जो सियासत की, जहां उन्होंने अवाम को गुमराह किया, फिर यहाँ जो एजेंसीज हैं और जो मिलिट्री है जिसका काम है कि साजिश को रोके, उनको भी उसमें कटहरे में खड़ा करके गुनाहगार एक तरीके से करार दिया और उन्होंने रिफ्यूट किया। फिर आपकी 5 मेंबर जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस का बेंच था, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स मंगवाए जब नो कॉन्फिडेंस का टाइम था, और फिर आलमी साजिश को रद्द कर दिया। उस नो कॉन्फिडेंस को जो रोका उसको रद्द कर दिया, और फिर नो कॉन्फिडेंस को चलने दिया और इनको आइन शिकन डिक्लेयर किया। तो मैं समझता हूं कि ट्रक की बत्ती के पीछे जरूर इमरान खान ने लगाया, और भरपूर तरीके से लगाया। बिल्कुल हमें दुबई की तरह बनने की जरूरत है, हमें जो है इस मुल्क को तरक्की की जरूरत है, इस मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है। सबसे ज्यादा इस मुल्क को जिसकी जरूरत है कि जो जमहूरी स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में बैठे। और जब एक लीडर कहता है और भरमला कहता है कि आखिरत के दिन पूछा जाएगा कि कौन कहां खड़ा है और मैं तो जहाद कर रहा हूं, और हमें जो है वो मजहबी कार्ड को इस्तेमाल करके वो हमें बुरा समझे, दिखाए, और खुद को जो है अच्छा समझे और कहे कि जो है मैं इनसे तो बात करूंगा ही नहीं, मैं दहशतगर्दों से बात कर लूंगा, लेकिन मैं बात करूंगा तो मैं मिलिट्री से करूंगा। तो फिर उन मुल्कों में सिविलियन सुपरमेसी नहीं आती। फिर वो यही रुकावट जो है वो बनी हुई है। मैं समझता हूं कि दुबई बनाने के लिए या आपको यूरोप जैसा बनने के लिए, मैं एग्री करता हूं इस बात से आपसे कि एक मिनिमलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग करनी होगी कि रूल्स ऑफ द गेम क्या है। क्या हमने सियासत जो है वो परफॉर्मेंस पे नहीं करनी? क्या हमने सियासत जो है वो पॉलिसी पे नहीं करनी? क्या हमने सियासत जो है वो आलमी साजिश जैसे झूठे बयानिए पे करनी है? क्या हमने सियासत जो है वो मजहबी कार्ड के ऊपर करनी है? और क्या हमने सियासत एक दूसरे को चोट चोट कह के करनी है? देखिए, मियां नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान वापस आएंगे, और उसकी तकलीफ अभी से ही इमरान खान साहब को जो है वो शुरू हो गई है। थोड़ा सा मैं इनको जरा ये जो रेटिंग्स जो गिरी है पाकिस्तान की और सारे मामला हुए, तो मैं इनको जरा इनकी हुकूमत याद दिला दूं कि ये कैसे होता है और क्यों होता है। ये रेटिंग्स क्या चीजें देखती है? जब आप गैस के सेक्टर में जहां जीरो खसारा होता था, 1400 अरब का खसारा छोड़ देंगे क्योंकि आपने उधर लॉसेस बढ़ा दिए और प्राइसेस वक्त पे नहीं इंक्रीज की, तो फिर आपकी क्रेडिट रेटिंग गिरती है। जब आप सर्कुलर डेट को 1100 अरब से लेके उठा के 2500 अरब पे ले जाते हैं, तो फिर आप तैयारी कर रहे हैं कि आपकी क्रेडिट रेटिंग गिरे। जब आप अपने आखिरी साल में बजट करेंगे 3800 अरब का खसारा और करेंगे 52 या 5500 अरब का खसारा, फिस्कल डेफिसिट की मैं बात कर रहा हूं, तो फिर आपकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ती नहीं है, गिरती है। जब आप 20,000 अरब के कर्जे लेते हैं तो क्रेडिट रेटिंग बढ़ती नहीं है, गिरती है। आपका 20 अरब डॉलर पे आपका जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व खड़े थे अगस्त 2021 में, लगातार गिरते रहे, लगातार 10 महीने गिरते रहे। आपने आईएमएफ का मुआहदा मार्च 2021 में करना था, आपने नहीं किया, डिले किया। मिनी बजट लेके आए, फिर उससे फिर गए, फिर आपने एमनेस्टी दी, फिर पेट्रोल की प्राइसेस कम की। तो जब आपने इस मुल्क को बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस में धकेला, लिक्विडिटी की क्राइसिस क्रिएट की, तो क्रेडिट रेटिंग बढ़ती नहीं है, गिरती है। हमने क्या किया? हमने आईएमएफ का मुआहदा बहाल किया,
मुश्किल फैसले लिए, मुल्क को दिवालियेपन से बचाया। जो मैंने आपको तैयारी बताई है, ये जो आप करके गए थे ना, तोहफा पाकिस्तान की मईशत को देके गए थे, ये आप अवाम को बेवकूफ अपने ये सारा जो 6 महीने की हुकूमत है, अपनी 4 महीने के 4 साल के गंद जो आप डाल के गए, उससे आप जो है ना मुंह नहीं मोड़ सकते। या आपने किया है, ये भी सारी स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स बताती हैं, उसको भुगत हम रहे हैं। हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। अब आ जाए ग्रोथ रेट पे। दुनिया की ग्रोथ रेट गिर चुकी है, क्योंकि आपको तो पता नहीं, पता है या नहीं पता, लेकिन दुनिया में रिसेशन चल रहा है। यूक्रेन रशिया की जंग लगी हुई है। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट है, उसने 4.5% दुनिया की ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की थी, गिरा के वो 2% पे ले आए हैं। दुनिया के जो हुकूमतें हैं, उनका फोकस किस चीज पे है? उनका फोकस है कि हमें ग्रोथ नहीं चाहिए, हमने महंगाई के जोर को तोड़ना है। 4 दफा अमेरिका का इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है, उसकी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है। आप यूके का क्राइसिस आपको पता है, यूरोप में आपको क्राइसिस पता है, चाइना का ग्रोथ रेट डाउनग्रेड हो गया है। तो जो पाकिस्तान है वो इस दुनिया का हिस्सा है, दुनिया से बाहर नहीं है। इन मुश्किल हालात में हम इस मुल्क की इकोनॉमी को बेहतरीन तरीके से बचा भी रहे हैं और चला भी रहे हैं, और मैक्सिमम जो इजाजत देती है फिस्कल स्पेस, जो कि आप कुछ नहीं छोड़ के गए, मुल्क को खोखला करके चले गए, उसमें हम अपना सोशल प्रोग्राम्स भी आगे लेके चल रहे हैं। आपके पास कौन सी जादू की छड़ी है कि जो $100 का अगर था, क्या कहते हैं, कोयला फी टन, जब वो 400 का हो गया तो उससे आप सस्ती बिजली बना लें? तो ये बातें जो हैं वो सिर्फ करने को है। आपकी मैनेजमेंट का जो भांडा था, वो शौकत तरीन साहब जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो फोड़ के चले गए कि हमारी कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, और हमने मईशत को तबाह कर दिया। फिर 6 7 8 महीने या साल पता नहीं, ठीक है, क्योंकि अब आप दोनों के इन्फ्लेशन जो है वो गिर गई। दुनिया भर में इन्फ्लेशन कोरोना के बाद गिरी, पाकिस्तान में बढ़ गई, क्योंकि डिमांड जो है सप्रेस हो गई। तो जो ऑलरेडी सप्लाईज थी मार्केट में, उसकी मांग खत्म हो गई, इन्फ्लेशन गिर गई, तब पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ गई। उस वक्त हम पॉइंट आउट करते थे कि दुनिया में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा है और ये नहीं होनी चाहिए, जबकि इन्फ्लेशन कम होगी। दूसरी चीज, कोरोना में इनको $5 अरब की डेफरमेंट मिली लोन्स की, इनके रिजर्व्स बिल्डअप हो गए। जो इनको स्पेस मिली एक बैलेंस ऑफ पेमेंट की या डॉलर्स के अंदर, वो इन्होंने जाया कर दी और आईएमएफ के मुआहदे को भी खराब किया। इन्फ्लेशन आज वाकई है, और ये इसको हम तस्लीम करते हैं, लेकिन दुनिया में, लेकिन सवाल ये ना राना साहब, इफ आई मे, सवाल ये है कि इन्फ्लेशन तो इंटरनेशनल फिनोमेना चलो है, और सबसे ज़्यादा ये इंटरनेशनल फिनोमेना उस वक्त पे थी और बड़ी रैपिडली इन्फ्लेशन रेट ऊपर पूरी दुनिया में जा रहा था जब कोविड अपने अरूज पर था, और हम सुनते थे यूरोप में, अमेरिका में हज़ारों की तादाद में रोज़ाना की बुनियादों पर लोगों की अमवात होती थी, और उस टाइम तो प्राइस हाइक ये हो रही थी उस तरह से। लेकिन अभी वो सिचुएशन तो ख़त्म हो गई। आज के ये जो आपके 7-8 महीने हैं पीडीएम की हुकूमत में, इसमें इंटरनेशनल लेवल पे इन्फ्लेशन अगर एक फिनोमेना है भी, तो उस लेवल पर तो नहीं है जो इनके दौरे हुकूमत में था। लेकिन उसके बावजूद, मेरा सवाल पूरा हो जाए, लेकिन उसके बावजूद वो छोड़ के जाते हैं 12% पे, आप ले आते हैं 26% पे। ये क्या साइंस है? देखिए, कोरोना में जो इन्फ्लेशन थी, उससे अब रिकॉर्ड तो अब टूटे हैं दुनिया में इन्फ्लेशन के। वो जो इन्फ्लेशन थी, इस वक्त जो यूनाइटेड किंगडम में इन्फ्लेशन है, जो यूरोप में है, जो अमेरिका में है, इट इज द हाईएस्ट एवर। क्योंकि जो कमोडिटी सुपर साइकिल आया, जो $126 पे क्रूड गया, तब इनकी हुकूमत इख्तिताम पे थी, वो हमने खरीदा। वो क्रूड जो आया, वो हमारे दौरे हुकूमत में आया। और दूसरा एलएनजी की प्राइसेस $40 पे गई है। दूसरा पेट्रोल की प्राइस के हवाले से जो बात हो रही है, इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइस है वो $87 फी बैरल पे है, $87 फी बैरल पे। और इमरान खान के दौरे हुकूमत में $120 तक भी मेरे ख्याल में गई थी। प्रोफेसर साहब, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, लेकिन उसके बावजूद $150 फी लीटर पे पेट्रोल यहाँ पे मिलता रहा। अभी तो सर देखें, $87 पे जाने के बावजूद थोड़ी देर पहले सागदार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उन्होंने कहा कि कीमतें कम नहीं होंगी। यानी कि आप लोगों को, गवर्नमेंट को इंटरनेशनल लेवल पे तेल की कीमतों में मिल भी जाए बेनिफिट, वो ट्रांसलेट नहीं होता टुवर्ड्स द पब्लिक। हमने वही कीमत पे कर दी। देखें, उसमें दो चीजें, छोटा सा इसका जवाब है। देखें, जब 150 में था तो हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा पेट्रोल पे सब्सिडी दे रही थी, जिसने फिस्कल डेफिसिट कॉज किया। आज हम लेवी चार्ज कर रहे हैं, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। आईएमएफ की हम रिजीम में है, हमने लेवी
उसके ऊपर चार्ज हो रहा है, लेकिन हम लोग सेल टैक्स नहीं उस पे ले रहे। तो हम जो, और आज भी जो पेट्रोल की प्राइसेस है 300 रुपए की है मेरे ख्याल से बांग्लादेश में, हम अपने रीजन में सबसे सस्ते हैं।